दोस्तों, क्या आपकी उम्र 40 के पार है या फिर आप 50 की सीमा पार कर चुके हैं? अगर हाँ, तो शायद आपने भी महसूस किया होगा कि वो जोश, वो जवानी, वो एनर्जी जो युवावस्था में आपके पास हुआ करती थी, वो धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ने लगी है। शारीरिक संबंध बनाते समय अचानक कोई ना कोई दिक्कत आने लगती है। कभी इरेक्शन में प्रॉब्लम, कभी स्टेमिना में प्रॉब्लम। तो आज उन सारी समस्याओं का समाधान मैं लेकर आ गया हूँ एक नुस्खे के रूप में। इस नुस्खे को हम घर पर ही मौजूद चीज़ों से बनाएंगे और ये आपकी सारी समस्याएं जो बुढ़ापे में होती हैं, आपके स्टेमिना को लेकर, आपके ढीलेपन को लेकर, उसको दूर कर सकता है ये वाला नुस्खा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस नुस्खे को हमने कैसे बनाना है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें, जो मैंने आपको सफ़ेद एक चुटकी चीज़ बताई है, उसके अलावा हमें 2 तरह की ये पत्तियों की आवश्यकता होगी। ये ग्रीन पत्तियां हैं, ये आपको अपने घर पे बहुत से लोगों ने गमलों पे भी लगा रखी होती हैं, नहीं तो ये बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगी अपने आसपास आपके पार्क में या लगी हुई होती हैं। और इस नुस्खे को कैसे बनाना है, वो एक ख़ास टेक्निक है बनाने की, तो वह जान लेते हैं कि हमने उसके लिए और हमें क्या क्या चाहिए इन दोनों पत्तियों के अलावा। चलिए, सबसे पहले हम लेंगे 1/4 चम्मच जीरे का और 1/4 चम्मच ही हम लेंगे अजवाइन का, और इसको हम सबसे पहले हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। चलिए, ये जो मसाले हैं इनको मैं रोस्ट कर लेता हूँ, हल्का सा ड्राई रोस्ट, ताकि ये अच्छी तरह से पिस जाए। ये जीरा और अजवाइन दोनों मैंने डाल दिए हैं, इनको बस 30 सेकंड के लिए हम रोस्ट करेंगे। इसमें से जब खुशबू आनी शुरू हो जाए तो हम इसको अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। याद रखिएगा, इसको हमने जलाना नहीं है, बिल्कुल सिर्फ मात्र 30 सेकंड में ही ये भून जाएंगे। बस इसमें से अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है, बस इतना ही हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे और थोड़ा सा इनको हम ठंडा होने देंगे। चलिए, तब तक हम अपने नुस्खे की बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। चलिए, जब तक हमारे जो ड्राई रोस्ट किए हुए मसाले हैं वो थोड़े से ठंडे हो जाएं ताकि हम उनको कूट पाएँ, तब तक हम इन जो दो पत्तियों का मैंने जिक्र किया था उनको हम इसमें हमाम दस्ते में, छोटे वाले में पीस लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोस्तों क्या है। ये जो एक हमारी ये वाली पत्तियां बड़ी आपको दिखा रही हैं, ये है दोस्तों, इसको बोलते हैं मरुआ, और कुछ जगह पर इसको न्याज भोज भी है, तथा और भी इसको कई नामों से जानते हैं। आप बता सकते हैं होंगे कि आपके एरिया में इसको किस नाम से जानते हैं। ये बेसिकली एक बेसिल है। ये तुलसी की ही फैमिली का एक पौधा है जो बहुत ही पौष्टिक होता है और ख़ासकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये बहुत रामबाण औषधि होती है। तो इसकी हमने लेनी है 4 पत्तियाँ। मैं इसका एक टाइम के लिए नुस्खा बना रहा हूँ, आप चाहें तो इकट्ठा भी आप इसको बना सकते हैं, वैसे मिक्सी में भी बना सकते हैं, बाकी अगर ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा असरदार होता है। अच्छा, क्वांटिटी देख लीजिए कि ये जो मरुआ है, जहाँ न्याज बोझ है, इसकी जो है स्मेल बहुत तीखी होती है। तो जितनी ये लेनी है 4 पत्तियाँ, उससे आपने 3 गुना ज़्यादा पत्तियाँ जो है करी पत्ते की लेनी है दोस्तों। ये हमने करी पत्ते की मेरी छोटी पत्तियाँ हैं, थोड़ी सी हम ज़्यादा ले लेते हैं। चलिए, और इसको अब हम कूट लेंगे। दोस्तों, करी पत्ता का शायद आपने सुना ही होगा कि करी पत्ता एक ऐसी चीज़ है जिसको हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारे धर्म के साथ भी जोड़ा गया है। अक्सर लोगों में ये कहावत है कि जो ये करी पत्ता होता है, ये माँ पार्वती ने इसका निर्माण किया था, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि नीम में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, पर नीम कड़वी होने के कारण बहुत ज़्यादा सभी लोग उसका सेवन नहीं कर पाते। तो लोगों ने माँ पार्वती से ये गुजारिश की कि माँ, हम ये नीम की पत्तियाँ नहीं खा सकते, तो उन्होंने वरदान देकर इन नीम की पत्तियों को जो है वो थोड़ा सा मीठा कर दिया, यानी कि इसकी कड़वाहट जो थी नीम की कम कर दी। तो इसलिए इसको हम मीठी नीम के नाम से भी जानते हैं। साउथ में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्थ इंडिया में हम लोग कम इसका इस्तेमाल करते हैं।
एक बार मैं चेन्नई गया तो मैंने देखा कि चेन्नई में लोग इतना हैवी खाना खाते हैं पर वो कभी भी मोटे नहीं होते। तो मैंने ये देखा कि उनकी हर रेसिपी में चाहे वो कुछ भी बनाए उसमें वो करी पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, और किराने की दुकानों पे तो वहाँ करी पत्ता ऐसे ही रखा होता है और फ्री में ही मिलता है। चाहे हम कोई भी सब्जी लें या कोई दाल वगैरह या कोई मसाला लें तो ये सब्जी, ये जो करी पत्ता है वहाँ पे ऐसे ही पड़े होते हैं, लोग इसको ऐसे ही ले जाते हैं और हर चीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं। और आप तमिलनाडु के लोगों को देखिएगा, खासकर चेन्नई के लोगों को, कि वो बिल्कुल मोटे नहीं होते। और ये एंटी एजिंग भी प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि वहाँ के लोग आपको 50, 60, 70 साल के भी जो हैं वो कम बूढ़े दिखाई देते हैं। उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इतनी ज़्यादा उम्र होने के बाद भी उनमें बहुत जोश होता है। तो मैंने एनालाइज किया कि इसका कारण भी यही होता है, और आयुर्वेद में फिर मैंने पढ़ा तो फिर मुझे इसका यकीन हुआ। तो चलिए ये हमारी पिस गई हैं। इसके साथ ही हम लेंगे 2 कलियां लहसुन की। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जो भी रेमेडी मैं खासकर पुरुषों के लिए बनाता हूं उसमें लहसुन का इस्तेमाल जरूर करता हूं। तो क्योंकि लहसुन जो है पुरुषों की हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये उनके अंदर स्टेमिना को बनाए रखता है और उनको जल्दी बूढ़े नहीं होने देता, क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसको बढ़ाता है, जो उम्र के साथ हमारे शरीर में, पुरुषों के शरीर में बनना कम हो जाता है। तो इसको हम हल्का सा चॉप कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एलिसिन पदार्थ है इसको चॉप करने से वो रिलीज हो जाता है और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो इसको हम चॉप करके हम अपने वो जो हमने ये जो 2 पत्तियाँ थी इनको कूट रखा था, इसके अंदर भी मसालों से पहले कूट लेते हैं इसको भी। जो पुरुष हमेशा जवान रहना चाहता है और ज़िंदगी भर अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करना चाहता है, वो जीवन में कभी भी लहसुन का इस्तेमाल ना छोड़े, किसी ना किसी रूप में लहसुन का इस्तेमाल करता ही रहे। चलिए अब उधर हमारे मसाले जो हैं वो भी ठंडे हो गए होंगे, अब वो भी हम इसके अंदर डालकर पीस लेते हैं। चलिए ये हमारा जो जीरा और अजवाइन है वो रोस्ट हो चुके हैं, इनको भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से कर लेते हैं। ये आप काम मिक्सी में भी कर सकते हैं, उसमें अगर करना हो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, आपने हफ्ते के लिए बना के रखना हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं। ये कि हमने रोस्ट किया हुआ है जीरा भी हमारी डाइजेशन, और अजवाइन जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये हमने रोस्ट किया और बड़ी अच्छी तरीके से ये हमारी इसके अंदर मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे दोस्तों 1/4 चम्मच ही अनारदाना, ये अनारदाना, और एक छोटी सी पिंच हम इसके अंदर काली मिर्च भी डाल देते हैं, ये छोटी सी काली मिर्च। और अब वो जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैंने आपको कहा था 1 चुटकी जो डालना है, जो इस नुस्खे को 4 चांद लगाने वाला है, वह सीक्रेट चीज़ है हींग। क्योंकि इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है हमने दही या छाछ में, क्योंकि हींग जो है डालने से क्या है कि जो दही है जहाँ जो लस्सी है उसके अंदर जो ठंडी तासीर है, जो एक उम्र के बाद 40-50 साल के बाद पुरुषों में या किसी भी व्यक्ति में जो 40-50 साल की उम्र के बाद का हो गया है, उसको वो ठंडी तासीर जो होती है, एक तो उसके घुटनों में दर्द का कारण बनती है, जोड़ों में दर्द का कारण बनती है। तो ये सब डालने से और ख़ासकर हींग इसमें डालने से उसकी तासीर जो है वो ठंडी तासीर थोड़ी कम हो जाएगी। और यही हमें चाहिए कि हमें दही और लस्सी का फ़ायदा तो मिले पर उसका नुकसान ना हो, जो 40-50 साल की उम्र के बाद अक्सर होना शुरू हो जाता है। तो ये हींग को भी हम पीस लेते हैं। अब आप खुद ही सोच सकते होंगे कि जिस नुस्खे के अंदर नीम और मरुए की पत्तियां और अनारदाना, हींग, जीरा और अजवाइन का इस्तेमाल हुआ है और ख़ासकर लहसुन का भी, तो वो जो है कितना ज़बरदस्त नुस्खा बनने वाला है एक उम्र के बाद, 40-50 साल की उम्र के बाद के लोगों के लिए, और ख़ासकर पुरुषों के स्टेमिना के लिए, उनकी मर्दाना ताकत के लिए। चलिए थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा और अच्छी तरह से चटनी जो है हमारी तैयार हो जाए। चलिए थोड़ा सा पानी डालकर इसको और अच्छी ढंग से मिला देते हैं। तो दोस्तों ये हमारी
जो है लगभग 2 चम्मच बन गए हैं। ये हमारे 2 दिन की खुराक है। आप चाहें तो जो मैंने आपको इनकी मात्रा बताई है उसको ज़्यादा करके आप इसको हफ्ते 10 दिन के लिए भी बना सकते हैं। चलिए अब हम इसको दही या लस्सी में कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हम देख लेते हैं। जब भी आपने दही लस्सी खाना हो तो आप लस्सी को पीने से पहले या दही को खाने से पहले उसके अंदर इसका आधा पौना चम्मच जो है वो मिक्स करके अच्छी तरह से हिला लें। और एक काम और करें, खासकर सर्दियों में, गर्मियों में नहीं। इसके अंदर 1 चुटकी लगभग आप डाल दें हल्दी की, जी हाँ, और उसको भी अच्छी तरह से मिला दें। सर्दियों के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बनकर तैयार हो जाएगा अगर आप इसको आप लस्सी में या दही में डालकर पीते हैं। ना तो सर्दियों में दही लस्सी आपको नुकसान देगा और उल्टा ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। और आप खासकर पुरुषों को जो इसका सेवन 40-50 साल की उम्र के बाद करेंगे वो 70, 80, 90 साल तक भी बूढ़े नहीं होंगे। उनका स्टेमिना कायम रहेगा और वो अपना वैवाहिक जीवन जो है सुखमय व्यतीत करते रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा नुस्खा। अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगा हो, क्योंकि इसमें कोई अननेचुरल चीज़ है ही नहीं, आप इस चीज़ों के फ़ायदे तो जानते ही हैं, तो आप और लोगों को तक भी ये वीडियो अवश्य शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।